नमस्ते मोदी जी। अरे बेटा पप्पू, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटा पप्पू, आज भी तुम कुछ नाराज लग रहे हो। अब क्या बताऊं मोदी जी, मम्मी जब देखो तब मेरा कंपेयर हमेशा दूसरों से करती रहती है। हमेशा मुझे ताने मारती रहती है कि उसको देखो वो कितना होशियार है, वो कितना समझदार है, वगैरह वगैरह। अब आप ही बताइए मोदी जी, मैं किसी और के जैसा तो नहीं बन सकता ना। बिल्कुल सही बात है बेटा पप्पू। ना ही तुम दूसरों के जैसे बन सकते हो और ना ही तुम्हें दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। क्या मतलब मोदी जी? मतलब ये बेटा पप्पू कि कुदरत ने हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाया है। हर इंसान को कुछ अलग करने के लिए इस धरती पर भेजा है। इस बात को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी जंगल में एक कौवा खुशी खुशी रहता था और वह अपने जीवन से संतुष्ट भी था। लेकिन एक दिन उड़ते उड़ते उसकी नजर एक हंस पर गई और उसके मन में ख्याल आया कि ये हंस कितना सफेद और सुंदर लगता है। ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूं। अब ये बात उसको सताने लगी। उससे रहा नहीं गया तो उसने सोचा चलो हंस से जाकर ही पूछता हूं। फिर क्या हुआ मोदी जी? हंस ने कौवे की पूरी बात सुनकर उसको जवाब दिया कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि मैं इस संसार का सबसे खूबसूरत और सबसे सुखी पक्षी हूं। लेकिन एक दिन मेरी नज़र एक तोते पर गई तो मुझे लगा कि इसके तो दो रंग हैं और ये बहुत मीठा बोलता है और सभी लोग इसे बहुत प्यार भी करते हैं। तब मुझे लगा कि तोता ही इस संसार का सबसे खूबसूरत और सबसे सुखी पक्षी है। अब ये बात सुनकर कौवा और भी कंफ्यूज हो गया। उससे रहा नहीं गया तो वो अपना सवाल लेकर तोते के पास गया और उससे भी वही सवाल किया। अब तोते ने क्या जवाब दिया मोदी जी? तो तोते ने जवाब दिया कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि मैं इस संसार का सबसे खूबसूरत और सबसे सुखी पक्षी हूँ। लेकिन जब मेरी नज़र एक मोर पर पड़ी तो मैंने सोचा कि मेरे तो दो ही रंग हैं, जबकि इस मोर के तो बहुत सारे रंग हैं और बेहद खूबसूरत भी है और इसे देखना लोग पसंद भी बहुत करते हैं। तो मोर ही संसार का सबसे सुखी और सबसे सुंदर पक्षी हुआ ना मोदी जी? नहीं, कौवे को अभी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। फिर कौवे ने क्या किया मोदी जी? कौवा फिर मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर यानी जू पहुंचा। वहां पर बहुत सारे लोग एक मोर को देख रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला कि दोस्त, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। रोज सैकड़ों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हारे साथ सेल्फी लेते हैं, जबकि मैं तो इतना काला और बदसूरत हूं कि मुझे देखकर लोग तुरंत ही मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि आप ही संसार के सबसे सुखी और खूबसूरत पक्षी हैं। फिर क्या हुआ मोदी जी? मोर कौवे की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, शायद इसलिए इस पिंजरे में कैद हूँ, और तुम बदसूरत हो इसलिए शायद खुले आसमान में उड़ सकते हो। मैं अगर इस पिंजरे में कैद न होता तो जो सवाल तुमने मुझसे किया है कि मैं इस संसार का सबसे खूबसूरत और सबसे सुखी पक्षी हूँ, ये सवाल मैं तुमसे करता। मैं खूबसूरत तो हूँ लेकिन सुखी तुम हो, जो इस आसमान में उड़ सकते हो। मैं हमेशा से ही तुम्हारे बारे में सोचता था कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई पिंजरे में बंद नहीं करता। काश मैं भी कौवा होता। तो बेटा पप्पू, कुछ समझ आया? कुछ कुछ समझ आया मोदी जी। एक बार और ये वीडियो देख लूंगा तो सब समझ आ जाएगा मोदी जी। बेटा पप्पू, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद का कंपेयर दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हमें जो दिया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए
और उसकी कद्र करनी चाहिए। हम केवल तभी सुखी रह सकते हैं जिस तरह से हम यदि इस देश का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर और सबसे बड़ा वैज्ञानिक का आपस में कंपेयर करें तो हम ये नहीं बता सकते कि सबसे ज्यादा होशियार कौन है। ठीक उसी तरह से हम खुद का भी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बेटा पप्पू, ये कहानी जाकर तुम अपनी मम्मी को सुना देना। शायद ये कहानी सुनकर तुम्हारी मम्मी फिर किसी दूसरे से तुम्हारा कंपेयर ना करे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी मैं इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।